अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। आज एक और मजलूम की आवाज़ आप तक पहुंचाऊंगा। कराची का इलाका गुलबर्ग, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका गुलबर्ग और घर का नंबर R5556 ब्लॉक 15। वहाँ एक घराना रहता है और वो अपने घर की तामीर जैसे कि बाकी लोग कर रहे होते हैं करते हैं। परमिशन उन्होंने जो मुझे दिखाई थी, जो मुझे मिली है, ग्राउंड+2 की परमिशन है और ग्राउंड+2 ही वो बना रहे थे। खिड़कियां और छज्जा आगे निकला हुआ था, जिसकी उन्होंने बोला कि वॉल्यूशन थी और वॉल्यूशन के लिए उन्होंने चार्जेस भी SBCA में जमा कराए हुए थे। लेकिन उधर के रहने वाले एक आला ऑफिसर जो कि जिनका नाम मसरूर वारसी है, वज़ीरा हाउस में प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक रिटायर्ड हैं और एक्सटेंशन इनको दी हुई है जो कि गैर कानूनी है। हाई कोर्ट की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि किसी रिटायर्ड आदमी को एक्सटेंशन नहीं दी जाए, लेकिन पिछले 8-10 साल से एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं और वज़ीरा हाउस को असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये और मुबीन तौर पर इनके बेटे इलाके में इस किस्म की चीज़ें कराते रहते हैं। खाली इसी घर को तीसरी दफ़ा तोड़वाया है इन्होंने। वो कहते हैं जी हमारी रिट है, हम नहीं बनने देंगे। इनके करीब ही घर है जो आप बैक स्क्रीन पे देख रहे होंगे, R50 ब्लॉक 15। ये मसरूर वारसी साहब का घर है जो आपको नजर आ रहा होगा। ये ग्राउंड+4 उन्होंने बना लिया हुआ है और इसमें नीचे एक निजी बैंक को किराए पे भी दिया हुआ है। रिहायशी इलाका है। अब पता नहीं उन्होंने कन्वर्ट कराया कि नहीं कराया। बहरहाल वो उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, हमें नहीं मिला। वो खुद ही बताएंगे। अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें हमारे अगले प्रोग्राम में, मैं एक और प्रोग्राम इस पर करूँगा, तो वो अपना मौक़िफ़ दे दें, बल्कि आना चाहे तो मेरी तरफ से हाजिर भी हैं। तो बहरहाल उनके बिल्कुल बराबर ही आप देख रहे होंगे मसूद साहब के घर के एक और घर टूटा हुआ है। ये भी इन्होंने तोड़वाया था, बोला मैं नहीं बनने दूंगा। इसके 4 से 5 घर आगे ये 55 और 56 घर है और इसको उन्होंने तीसरी दफ़ा तोड़वाया है। और तोड़वाया भी किस दिन? चांद रात जिस दिन थी रमज़ान की और हफ्ते का दिन छुट्टी होती है SBCA की। पहले टीम आई, रब्ता किया हमारे कुछ जानने वालों से भी और दोस्तों से भी, तो हम हैरान थे कि किस तरीके से हफ्ते के दिन आ रहे हैं। और रब्ता करने में पता लगा कि CM हाउस से बहुत प्रेशर है। CM हाउस के एक बड़े जिम्मेदार से पूछा, बोला हमारा तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। फिर एक लेटर मेरे पास आया जो अभी चल रहा होगा स्क्रीन पे। ये एक SO, एक छोटा सा ऑफिसर होता है CM हाउस का, उसने ये लेटर SBCA को दिया जो 22 ग्रेड का उधर DG है और उसका फिर डायरेक्टर जो है जली साहब सेंट्रल के, जो बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में से एक हैं। क्योंकि छुट्टी का दिन था, इनसे रब्ता मुश्किल था, फिर भी इनके ज़राए से रब्ते पता लगा कि भाई ये नहीं चाहते टूटे, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा किया हुआ है उन्होंने पुलिस से और DC ऑफिस से और CM हाउस से कि तोड़े। मतलब ऐसा लग रहा था कि रमज़ान की पहली रात तरावियों के वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त शहर का मसला है वो इस घर का छज्जा और खिड़की तोड़ना है। देख रहे होंगे जो छज्जा और खिड़की तोड़ा है, मेरे अगर स्टाफ से बोला है कि वो लगाएं, तो जो छज्जा और खिड़की तोड़ना, लोग तराबियाँ पढ़ने जा रहे हैं और SBCA का अमला अपनी तराबी छोड़ के और ये तोड़ रहा है। इस पर लोगों ने बहुत एहतजाज किया, इलाके के लोगों ने, और वो SBCA की टीम को दिखाते रहे कि ये हमारे पास परमिशन है, ये है वो। बेचारे ऊपर से इतना हैवी कोई फ़ोन आ रहा था, प्रोटोकॉल ऑफिसर अपने जो है उनको हमने भी रिक्वेस्ट की, और भी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि नहीं करो जुल्म, क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इस किस्म की चीज़ों से। आज की रात देखो, अब काम देखो, गलत है तो SBCA को बोलो। आप बोला मैं नहीं बनने दूंगा। यार आप कौन हो? आप DG KD हो, DG SBC हो, आप हो कौन? आपका काम है प्रोटोकॉल CM हाउस का, प्रोटोकॉल में CM हाउस के प्रोटोकॉल पे नजर रखो भाई। या आप तोड़वाते रहोगे क्योंकि आपके बेटे को पसंद नहीं है इलाके में कोई बनाए। बहरहाल वो तोड़ने आए, उस पर इलाके के बच्चे, औरतें, लोग जमा हो गए। मैं आपको वो छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ कि जिसमें उन लोगों ने एहतजाज किया और एहतजाज में वो क्या क्या बोल रहे हैं, इसका नाम लेके बोल रहे हैं कि ये है और वो चीज़ें बोल रहे हैं। आप सुने, मेरी आंखों में तो मकसद आंसू से आ गए जब वो हुआ। मुझे लगा कि 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट करने पे ये ऐसा नहीं होगा। बड़ी और भी कोशिशें की गई इसको, खाली हम नहीं थे और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि ये सानेहा, मैं तो बोलूँगा ये ना हो, क्योंकि किसी गरीब का घर तोड़ के वो कोई समझता है कि उसका घर बच जाएगा, तो ये भूल है इसकी। में पहले आप ये देख लें क्लिप, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं यहाँ से सुबह से घर में बैठी थी और मेरे बच्चों समेत आके
पूछा गया है सीएम हाउस की तरफ से। आपने कहा था ना मुझका गाना, आज मैं अपने बच्चों के बन गया आपके पास इल्तिजा लेकर आई हूँ, खुदा करिए रहम करें। सीएम साहब लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं, ये सीएम हाउस का मौका लेके बैठा हुआ आपका नाम खराब कर रहा है। ये देखिए हमारे घर का हाल, हमारे घर का ये हाल कर दिया इन्होंने। गानों के खिलाफ वीडियो बना के दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे घर को छुपाया है और जो आवाम देख रही है, ये पूरी आवाम खड़ी है, जो चीज को देख रही है, ये हर चीज को आप देखें, ये चीज आपके घर है। हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम क्यों रिश्वत दें भाई, हम क्यों रिश्वत दें, हम नाजायज नहीं कर रहे, जी जनाब, आपने देखा वो औरतें, वो बच्चे, वो इलाके के लोग दुआइयाँ दे रहे हैं कि खुदारा नहीं तोड़ो ना, नहीं तोड़ो। हमारे पास हम परमिशन मौजूद है, हमने फाइन भरा हुआ है जो 10-12% वॉल्यूशन हुई है, लेकिन वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त और कोई मसला नहीं था शहर में, और डीसी सेंट्रल साहब आ गए। ताहा सलीम साहब, अच्छी रेपुटेशन है आपकी, ये क्या काम में लग गए हैं आप? ये खिड़कियां तोड़ाना, ये छज्जे बाहर निकले हुए तोड़ाना, ये आपका काम है यार? ये आप लोग क्यों करते हैं ऐसा? और नाम बदनाम किसका हो रहा है? वो पीपल्स पार्टी वालों को बोल रहे हैं, सीएम हाउस को बोल रहे हैं। सीएम साहब, मुराद अली शाह साहब, देखें आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है, आपका प्रोटोकॉल ऑफिसर क्या कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। मुझे तस्वीरें आई हैं गाड़ी की, मैं अभी चलाऊंगा मेरे प्रोग्राम में आखिर में गाड़ियों के नंबर और तस्वीरें जो हैं, जो उनके ना सिर्फ वो चलाते हैं बल्कि उनके बच्चे चलाते हैं, स्क्रैच मारते हैं, और भी गाड़ियाँ आती हैं, और भी उधर बड़ा भरा बहुत कुछ भरम होता है, बहुत कुछ बातें हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। कुछ इल्ज़ामात भी हैं बत्ते के इसके उसके, वो मैं नहीं लगा रहा, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जहाँ धुआं उठ रहा है कुछ तो होगा ना। क्यों वो तोड़वा रहे हैं अपने घर से दूर? उनका क्या जाए यार, उनका क्या प्रॉब्लम है? क्या वो SBCA बन गए हैं? मतलब 22-22, 20-20 ग्रेड के ऑफिसर्स, इंजीनियर्स हैं और उनका काम है वो करें नहीं करें, आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप तोड़वा रहे हैं? कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा, या रिट मतलब अंदर कोई, आप इतने बड़े, पहले इस शहर में वडेरों को, सरदारों को, उनके बेटों के का नहीं देख रहे हो आप लोग? रोज़ ये बच्चे आजकल के क्या करवा रहे हैं अपने माँ बाप से यार? आप देख लें, आप हर रोज़ आप कोई कभी तो किसी चीज़ से सबक लें। शाहजेब मर्डर केस में वो इतने बड़े जतोई साहब, उनके साथ कितने साल तक क्या क्या होता रहा, वो क्या क्या गुजरा, वो ख़त्म हुआ। अभी आपने देखा अर्गमान केस में सिकंदर को जो जिस तरीके से मारा, उसके बाद ये जैन मज़ारी, उसके बाद अब और वो बड़े तो बड़े वडेरे, कोई ताकत के नशे में, कोई सरदारी के, कोई पैसों की, कोई सरमाएदार की। ये पता नहीं ये प्रोटोकॉल का नशा क्या होता है सीएम हाउस का, ये भी कोई बहुत बड़ा नशा होता है क्या? ताकत का कलम का, और उनके साथ जो जो लोग शामिल हैं उनके फ़ोन पर धड़ाधड़ लेटर लिख के भेज रहे हैं, धड़ाधड़ लेटर लिख के भेज रहे हैं, ये तोड़ो वो तोड़ो। ये काम है उधर बैठ के करने का? इतने सारे एडवाइजर्स हैं सीएम के, इतने सारे सीएम के तर्जुमान हैं, आप लोग इतने सारी टीम है, आप देखें ना कि प्रोटोकॉल ऑफिसर का काम है ये करना, ये तोड़वाना, ये जुड़वाना। जब तोड़वाते हैं तो जुड़वाते भी होंगे। मेरे पास मौजूद है नाम भी कि फला फला आदमी के साथ मिलके फला फला लोग जो है ना वो पोषण बनवा रहे हैं और रिहायशी इलाके में जो कर रहे हैं, मगर मैं कोशिश की, सबूत नहीं आया। अगले प्रोग्राम तक शायद सबूत आ जाए तो मैं फिर नाम लेके भी करूँगा। और वो मैं हैरान हूँ पुलिस और इंतजामिया में कि भाई वो आपको कागज़ दिखा रहे हैं, आप कागज़ भी नहीं ले रहे, डंडा लेकर आ गए, चांद रात के लोग शराबी पढ़ रहे हैं, आप वो खिड़कियाँ तोड़ रहे हैं। और कोई जराइम ख़त्म हो गए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में? कोई जराइम नहीं है, पुलिस के पास और कोई काम नहीं है ये तोड़वाने के अलावा। और पीपल्स पार्टी का मेरा सवाल है, जो पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार हैं, इलाके के जो सदर हैं, जो कराची के सदर हैं, और जो भी लोग हैं, आपका नाम बदनाम हो रहा है। इसको व्हाट्सएप के मैं तहकीकात की, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये तो 1988, 1989 में 90 में ड्यूटी देते थे गार्ड से एक तंजीम के, उसके बाद उनकी कारनामों की वजह से इनको वाटर बोर्ड में कहते हैं कि नौकरी मिली। अब किस तरह सीएम हाउस में आया और किसी एक बड़े आदमी का नाम लेते हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का, पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों से ताल्लुकात, कि उन्होंने जनाब एक्सटेंशन दिला के उनका
लगा दी और हम उनके आदमी हैं, हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। चलो मान लिया यार, बड़े आदमी करते हैं एहसानात, कोई भी आदमी से ताल्लुकात होंगे इनके वाया किस तरीके से, उसने फ़ोन करके इनको एक्सटेंशन दिला दी होगी 10 साल पहले कि चलो बच्चे छोटे हैं, कुछ करने को नहीं, रिटायर हो गया यार, इसको रख लो प्रोटोकॉल में, कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अब क्या उन्होंने ये बोला था कि आप सीएम हाउस के प्रोटोकॉल में बैठ के लोगों की घर तोड़वाओ, लोगों की छतें गिरवाओ या लोगों को छतें पड़वाओ? आपका काम क्या है यार प्रोटोकॉल ऑफिसर का कि आप एसबीसीए केडीए इन लोग के मामला में करें? वो बोले ना सुकून रिट नहीं है, हम इधर नहीं करने दूंगा। ओ भाई, गुलबर्ग में चलो शरीफ लोग रहते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट शरीफ रहते हैं, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से जरा बाहर निकल जाओ, कराची से 10 किलोमीटर इधर या इधर जाओ शराब गोट में, कोई परमिशन लेता है? ठेका लो तो पूरे शहर का ठेका लो ना, उधर तो कोई परमिशन नहीं लेता, 5-5 मंजिला बना देता है। चले जाओ उधर आप बिहारी, कोरंगी, किमाड़ी और बहुत सारे मज़ाफात कराची के कटीपाड़ी पे चले जाओ ना, उधर कितने सारे घर बन गए, पहाड़ पे बन गए, बिजली भी आ गई, पानी भी आ गया, सब कुछ। उधर तुम्हारा प्रोटोकॉल का नहीं चलता। अब और जगह शहर में देखो क्या क्या हो रहा है। मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा, अगर गलत है तो तोड़े, लेकिन एसबीसीए का काम एसबीसी को करने दो, केडीए काम केडीए करने दो, आप नहीं तोड़ाओ किसी को। और अगर फाइन दे रहा है वैल्यूएशन करके कोई, वो आपने तो खुद कितने बड़ी बनाई हुई है इमारत यार, तो दूसरों को भी करने दो यार इधर। और अगर हो तो कानून सबके लिए एक हो, मैं ये कहता हूँ। शहर में, कराची शहर में फिर कोई नई इमारत बने जरा से भी गलत। अगर एक जगह बन रही है, बादराबाद में बन रहा है, तारिक रोड में आग के नीचे बन रही है, एक घर में 10-10 पोर्शन बने हुए हैं यार, उधर इनका प्रोटोकॉल का फूल नहीं चला, इनका बस अपनी इधर ही चलता है, मेरी गली में कोई नहीं बनने दूंगा। भाई को तुमको कौन, कोई बादशाह सलामत हो, कौन हो? अपने आप को क्यों इतना तकब्बुर लिए हुए बैठे हो? क्या भरा हुआ है तुम्हारे अंदर? और सीएम हाउस के करता धरता इतने सारे वजीर, इतने सारे मुशीर, सीएम हाउस का एक प्रोटोकॉल ऑफिसर बैठ के सिस्टम चला रहा है, बैठ के। नाम पीपल्स पार्टी हो रही है, पीपल्स पार्टी के कारकुन बदनाम हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अहदेदार पता नहीं किधर हैं। उनका काम था जो मैं कर रहा हूँ, उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये कौन है भाई वारसी बैठ के जो हमारे इलाके में ये कर रहा है। हम सुनते हैं डॉक्टर आसिम और डिस्ट्रिक्ट सदर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम कर रहे हैं और किया भी ये काम कि उधर से वोट ले सकें। इस किस्म के लोग, इस किस्म के ये लोग तुमको वोट देने देंगे? पूरा मोहल्ला जमा है, देखा ना आपने। और वो झोलियाँ उठा के आपको दुआएं नहीं दे रहे हैं बॉस, वो जो कर रहे हैं मैं आपको सुना नहीं सकता, वो जो बातें कर रहे हैं, और वो सुनना पड़ेंगी क्योंकि आपकी नाक के नीचे बैठ के कोई आदमी ये कर रहा है और आप खामोश है। क्या एक्शन लिया आपने? और मैं लोगों से भी बोलूँगा जो इतने सारे खड़े, उनमें से कोई वकील नहीं है यार, किसी वकील को थोड़े से पैसे दो, बल्कि फ्री में लड़ने वाले बहुत हैं। हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर दो कि ये मजदूर वार्ड से रिटायर हैं, ये कैसे कर रहे हैं जॉब, अगली पेशी में हाई कोर्ट इनको मुड़ा के रखेगा, हट जाएगी जॉब भी। इनका वो पावर ही, उनसे वो पावर ही छीन लो ना जिससे वो तोड़वाते हैं। क्योंकि तकब्बुर तो इतना भरा हुआ है कि उनकी बात करने से वो लगता है जो मैं नहीं कर सकता अखलाकी तौर पे। मेरे पास मैसेज उनके हैं, मैंने भी उनको मैसेज किए, वो अखलाकी तौर पे हम दोनों के एक दूसरे के पास हैं, हम नहीं चला सकते। लेकिन उनको फिर मौका दूंगा मैं कि अगले प्रोग्राम में आए, मेरे साथ बैठे और बताएं कि आपने ये क्यों किया। ये था मेरा प्रोग्राम। मेरी तवज्जो, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी इदारे के या किसी उसके सिस्टम के, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आंखों से देख के आपको पहुँचा रहा हूँ कि आप आँख नाक कान बने और आप इसको आगे बढ़ाएं इस बात को और पहुँचाएं उस जगह तक। मेरा मुतालबा बिलावल साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, उनसे है, सईद गनी जो कराची के सदर है, और साथ में आप मिनिस्टर भी हैं बल्दियात के, उनसे है, इसके डिस्ट्रिक्ट के सदर जो हैं सरदार साहब, आपसे है, और जो जिम्मेदारान हैं वकार मेहंदी साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आप एडवाइज़र हैं वज़ीर आला के, और आप विजिलेंस को देखना है, आपने ये चीज़ें देखनी है, आपका काम है। ये आपके बिल्कुल करीबी कमरे में बैठे दूसरा आदमी आपका काम कर रहा है। एक 12-12 ग्रेड के ऑफिसर 22-20 ग्रेड के ऑफिसर को लिख रहे हैं। पहले तो मजाल नहीं होती थी कोई लिख सके, और ऊपर से फ़ोन भी कर रहे हैं, तोड़ कर रिपोर्ट करो आज की रात। और वो रिपोर्ट करने वाले बड़े बड़े डीसी एसी खड़े होते हैं। एसी का काम क्या है? रमज़ान शुरू हो रहे हैं, आपका काम है जाए देखें, 200-200 रुपये मुर्गी पे बढ़ गए हैं, सब्जियां बढ़ गई, फलों की प्राइस वो कंट्रोल करने जाते हैं कोई ऐसी, वो देखते हैं। डीसी का काम है जाके देखें, सस्ते बाजार लगाएं लोगों के लिए। आप तोड़वाने पे आ गए हैं। जिसका जो काम है वो ही नहीं कर रहा होता हमारे मुल्क में, और पावर से डर रहे होते हैं कि ये फ़ोन आया हटा दे। कोई नहीं हटा सकता नौकरी से अगर आप मजबूत हैं और सही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के नौकर हैं, गवर्नमेंट के बने, किसी पर्सनल आदमी के नहीं बने।
बार ये प्रोग्राम था और मेरा इन सबसे गुजारिश है कि ये जो साबिक प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं जो अभी तक सीएम हाउस में हैं, मसूर वारसी साहब, इनकी इंक्वायरी करें और इंक्वायरी करके पता करें कितनी गाड़ियाँ इनके पास हैं, कितने अरसे से ये हैं, किसके कहने पे हैं, और कौन एसओज हैं जो उनके कहने पे लेटर निकालते हैं, और कौन वो अहदेदार हैं जो इनकी बातें मानते हैं और वो क्यों मानते हैं और क्यों तोड़ते हैं, और किस किस के ये बनवा चुके हैं, किसने ये तोड़वा चुके हैं। ये कर लेंगे, आपकी साख बचेगी, वरना लोग पहले ही बुरा भला कर रहे हैं और कह रहे होंगे। ये प्रोग्राम आज से आपके पास है, फॉरवर्ड होगा, लोग नज़ार देखेंगे और फिर भूल जाएंगे, फिर किसी दिन और किसी की छत टूट रही होगी, फिर आप लोगों को पड़ रही होंगी गालियाँ। तो लिहाजा इस सब चीज़ों से बचें। मेरी कोशिश, मेरी ख्वाहिश यही है कि ये कम से कम हो सके, जितना जुल्म हो रहा है ये बंद हो सके। तमाम पे पहले ही मुश्किल से बहुत विचार है, पानी नहीं है, रोडें देखें, और बिजली की आपने देखी है लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, हर तरह से पिसी हुई आवाम को और पीसो। नहीं करो यार ये चीज़ें, खुदा रहा बंद करो, कल आपको फिर वोट लेने जाना है। और इन जैसे लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से कम कोई पार्टी इनका बोझ क्यों किस तरह उठा सकती है यार। नाज़रीन, अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। कोई इस किस्म की वीडियो हो, कहीं जुल्म हो रहा हो, मुझको ज़रूर भेजें, मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा जहाँ तक भी पहुँचे। अपने और दोस्तों को, साथियों को भी बोलूँगा इस चीज़ों पे प्रोग्राम करें। आपके ही प्रोग्राम की वजह से ही वो देखिए उसके गार्ड पकड़े गए, और जो कुछ भी जुल्म रुकता है रुमान केस में, सिकंदर केस में, वो ही मीडिया ही आप और हम लोग उठा रहे हैं। उठाएं इस मसले को भी आप लोग और मजलूम की आवाज़ बने। अल्लाह हाफ़िज़।